स्थिति है उसमें भी आप बड़े आसानी से इसको पिक कर सकते हैं कि दिस इज नॉट यूनिपोलर, नाउ दिस इज अ एक्चुअल मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग। दूसरा है राइज ऑफ इमर्जिंग पावर्स इन द ग्लोबल साउथ। इमर्जिंग पावर्स तो है चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा आप एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन स्टडीज़ को थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा तो आप ये समझ लें कि आज अगर भारत की सदी है, आज अगर भारत की सभ्यता है, आज अगर भारत का दिन है, तो आने वाला समय अफ्रीका का। आप देख लीजिएगा 1 दशक के बाद, 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद इस दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र होगा, जो एपिसेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, वो साउथ अफ्रीका होगा। अफ्रीका कंटेंट जो है वो आने वाले समय में दुनिया को रन करने वाला है। अब इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप में आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पैराडाइम शिफ्ट को भी देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा थ्रू द इंसेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसी है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट नाउ इट इज इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स द रीअलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट टू रीअलाइनमेंट की तरफ है हम। और हमने बहुत सारे पैक्ट किए हैं, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर हमारा बहुत सारा फोकस है। और कहीं ना कहीं रीजनल कोऑपरेशन जो है उनका जो एग्जिस्टेंस है उसने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक सेव किया है, जिस रूप में आज वो हमारे सामने है। सो इंडिया रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस क्या है? सो इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये कि भारत जो है वह एक सेतु है, वह एक पुल बनता है जो कि डेवलप, जो विकसित देश हैं और वह देश जो विकसित हो रहे हैं उनके बीच में जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म है, एक जो पुल का तरह एक ब्रिज है, वो भारत का रोल आज के टाइम में है। प्रमोट्स डायलॉग, कोऑपरेशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी लगातार से शुरू से ही जो एक लिबरल फिनोमिना है, एक इंक्लूसिवनेस है, उस पर टिकी है। तो वो डायलॉग के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से, इंक्लूसिविटी के माध्यम से पॉलिसी मेकिंग को और आगे इन्हांस करती है। एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिस्कशन। भाई पहले भारत में ये था कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तक डिपेंडेंट थे, वहीं तक सीमित थे। नाउ इंडिया जो है उसने अपने स्कोप को क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब हम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक डिसीजन है, G7 की बैठकों में जाना, और जो ब्रिक्स के माध्यम से, क्वाड के माध्यम से, ITU के माध्यम से, बहुत सारे फोरम्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ें हैं उसमें भी इंडिया का एक